रूस यूक्रेन विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन के बढ़ते तनाव की वजह से तीसरे विश्व युद्ध की आहट और तेज हो गई है, क्योंकि अमेरिका और रूस की अगुवाई में पूरी दुनिया दो खेमे में बढ़ती हुई दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने रूस का खुलकर समर्थन किया है। चीन ने रूस के सुर में सुर मिलाते हुए नाटो के विस्तार का भी विरोध किया, तो वहीं रूस ने ताइवान के मुद्दे पर चीन का समर्थन कर दिया है। जबकि दूसरे खेमे में यूक्रेन के साथ अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश है। इस बीच रूस पर दबाव डालने के लिए अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी पोलैंड पहुंच गई है। कुछ रोज पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड और जर्मनी में करीब 3000 अमेरिकी सैनिक तैनात करने का आदेश दिया था, जिसके तहत ही अमेरिकी फौज की ये टुकड़ी पोलैंड पहुंच चुकी है। आनंद तिवारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आनंद, और क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जी रितिका, रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के साथ ही तीसरे विश्व युद्ध की आहट जो है वो काफी तेज हो गई है। जहां रूस का खुलकर चीन ने समर्थन कर दिया, तो वहीं यूक्रेन के साथ अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश खड़े हो गए हैं। लेकिन इस सब के बीच हाल ही में बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में चीनी राष्ट्रपति और पुतिन की मुलाकात हुई है, जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ गठबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। यानी संकेत साफ है कि तीसरे विश्व युद्ध की जो आहट है वो अब देखी जा रही है। और तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। यह मुलाकात विंटर ओलंपिक खेलों की शुरुआत के मौके पर बीजिंग में हुई, जिसके लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने विशेष विमान से बीजिंग पहुंचे। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई। इस बैठक में दोनों नेताओं ने मौजूदा हालात पर चर्चा की और फिर दोनों देशों ने एक साझा बयान जारी किया, जिसमें यूक्रेन के साथ जारी तनाव में चीन ने खुलकर रूस का समर्थन किया, जबकि बदले में रूस ने ताइवान के मुद्दे पर चीन के दावे का समर्थन किया और ताइवान को चीन का हिस्सा माना। यही नहीं, चीन और रूस ने यूक्रेन और ताइवान पर अमेरिका के सवालों को अपनी विदेश नीति और अंदरूनी मामलों में दखल की कोशिश बताया, जिस पर अमेरिका ने एक बार फिर दोनों देशों को घेरा। So our objective is to deny Russia the opportunity to use these lies to justify an invasion of Ukraine. अमेरिका पहले ही इस बात की आशंका जता चुका है कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी में है, और इसलिए रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की, जबकि रूस इसे अपनी आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम बढ़ा रहा है, जिसके तहत रूस की सेना लगातार अपनी तैयारियों को परखने में जुटी है। जिसकी कुछ ताजा तस्वीरें फिर सामने आई, जिनमें रूस की सेना जल, थल और हवा में अपनी ताकत का प्रदर्शन करती नजर आई। हाड़ कपा देने वाली ठंड में रूस के टैंक और लड़ाकू विमानों ने अपना दम दिखाया, जबकि समुद्र में रूसी युद्धपोत ने दुश्मन के हमले को नाकाम करने की तैयारी को परखा। रूसी सेना के अधिकारियों ने नौसेना के इस अभ्यास की निगरानी भी की, ताकि युद्ध के हालात में तालमेल में कोई कमी न रह पाए। तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहा और उसके सैनिक भी लगातार अभ्यास में जुटे हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन के प्रिपियाट से सामने आई। वहां यूक्रेन के सैनिक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखे, जबकि कुछ लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाने का अभ्यास करते नजर आए। लेकिन इस तनाव के बीच पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात से ताइवान और यूक्रेन का संकट और गहराने की आशंका बढ़ गई है। इससे पहले भी चीन यूक्रेन के मुद्दे पर खुलकर रूस का समर्थन कर चुका है और उसकी मांगों को सही ठहरा चुका है, जो कि उसने अमेरिका और नाटो के सामने रखी थी, जिनमें एक मांग ये थी कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए, जबकि दूसरी ये कि यूरोप में अमेरिका और नाटो की सैनिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। मगर रूस की इन मांगों को नाटो ठुकरा चुका है, जिससे रूस भड़का हुआ है और इसीलिए वो यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो की कार्रवाई का जवाब देने के लिए यूक्रेन की घेराबंदी में जुटा हुआ है, जिसे भारत का पड़ोसी चीन सही बता रहा है। रूस को जवाब देने के लिए अमेरिका अपने सैनिकों के साथ हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को मार गिराने वाली 300 जेवेलिन एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन को पहले ही भेज चुका है, जिसे रूस अमेरिका का भड़कावे वाला कदम बता रहा है। और अब चीन के ताजा रुख से यूक्रेन और रूस विवाद खत्म होने के बजाय युद्ध की तरफ एक कदम और आगे बढ़ चुका है, क्योंकि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया या फिर यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका भिड़े, तो चीन रूस को जिताने में अपनी पूरी ताकत लगा देगा। कूटनीति के लिहाज से दोनों देशों का दुश्मन एक ही है और वो है अमेरिका। असल में ताइवान के मुद्दे पर भी अमेरिका चीन की राह का रोड़ा बना हुआ है और ताइवान का खुलकर समर्थन करता है, जबकि चीन
अपने बगल में एक टापू पर बसे ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उस पर लंबे वक्त से कब्जे की फिराक में है, जिस वजह से आए दिन चीन ताइवान को धमकी देता है और उसके लड़ाकू विमान कई बार ताइवान की सीमा में घुसपैठ भी कर चुके हैं, जिसका जवाब देने के लिए ताइवान सरकार ने चीन के फाइटर प्लेन को ट्रैक करने के लिए कई मिसाइलें तैनात कर रखी है। लेकिन चीन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और वो अमेरिका को भी ताइवान के मुद्दे पर पीछे रहने के लिए चेतावनी दे चुका है, जबकि अमेरिका पर चीन के इन तेवरों का कोई असर नहीं हुआ और वो साफ कर चुका है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। मगर ताइवान पर चीन का साथ देकर रूस ने एक तरफ दोस्ती निभाई तो दूसरी तरफ उसने अपने दुश्मन अमेरिका को भी निशाने पर ले लिया। और जंग के आसार तब और ज्यादा बढ़ गए जब यूक्रेन में अमेरिकी सेना ने हथियारों के साथ वहां के जवानों को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया, जिसके लिए लवीव में अमेरिकी फौज की एक टुकड़ी यूक्रेन के जवानों के साथ बर्फ से पटे इलाके में जोर आजमाइश करती हुई दिखाई दी। जो हथियार थामे दुश्मन के गढ़ को भेदने के इरादे से आगे बढ़ते दिखाई दिए, उन लोगों ने वहां एक ट्रेनिंग कैंप लगाकर कई आधुनिक हथियारों को चलाने का तरीका यूक्रेन की सेना के जवानों को सिखाया। इस दौरान अमेरिकी जवानों ने कई ग्रेनेड और रॉकेट दागे। Тобто знищити ворога в цих спорудах і знести на нівець якісь його ефективні дії. हथियारों के इस प्रदर्शन में मीडिया को खास तौर पर बुलाया गया, जहां दोनों सेनाओं के जवानों ने मिलकर सैन्य अभ्यास किया। यही नहीं, भूमध्य सागर में नाटो के सदस्य देशों की सेनाओं ने एक संयुक्त ड्रिल में हिस्सा लिया। रूस और यूक्रेन में जारी तनातनी के बीच हुए सैन्य अभ्यास की अगुवाई अमेरिका फौज ने की, जिसमें नीले समंदर पर कई भारी भरकम अमेरिकी युद्धपोत दिखाई दिए। नेपट्यून स्ट्राइक नाम से हुए इस संयुक्त अभ्यास में नाटो के सदस्य देशों की नेवी और एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। इस ड्रिल में अमेरिका के कई लड़ाकू विमान एक एक कर वहां लैंड करते नजर आए। इस दौरान आसमान में सबकी निगाहें F-18 फाइटर जेट पर अटकी रही, जिसने पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों से उड़ान भरकर वहां सेफ लैंडिंग की। बताया गया कि यह सैन्य अभ्यास सेना की हवाई और समुद्री ताकत को दिखाने के लिए किया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच चीन और रूस के साझा बयान के बाद दुनिया दो खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ रूस और चीन खड़े हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो के सहयोगी देश, जिनका विरोध करते हुए चीन ने रूस के साथ सुर में सुर मिलाया है।